नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद ज़िले के देव प्रखंड के देव में गोलू हॉस्पिटल में। आप हमारे बगल में देख सकते हैं कि एक महादलित समाज से ये व्यक्ति आते हैं और रहने वाले हैं बसडीहा पंचायत के। और जो पेशेंट आप देख रहे हैं, कैमरामैन से हम चाहें कि आप थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, ये इनकी बहू हुई और इन्होंने एक सप्ताह से इस महिला को तबीयत ख़राब था, डिलीवरी पेशेंट थी। और एक सप्ताह के बाद जब इनको डिलीवरी हुआ तो इनको आवश्यकता पड़ा ब्लड का। ब्लड के लिए कुछ इन्होंने डॉक्टर साहब से सहयोग लिया। उसके बाद अंत में डॉक्टर साहब के द्वारा कहा गया कि कुछ ब्लड आपके माध्यम से करना पड़ेगा, चूँकि मेरे पास जितना था हम कर चुके। उसके बाद इन्होंने अपने पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नईम अंसारी जी से संपर्क किया, लेकिन इससे पहले इन्होंने हर हॉस्पिटल में प्रयास किया लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं हो पाया। उसके बाद आगे क्या हुआ हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या है? नाम सुदर्शन राम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बसडीहा पंचायत, ग्राम राजापुर का। राजापुर का के जी। क्या हुआ है? आपकी कौन है? ये बहू है। क्या नाम है इनको? ये शांति देवी। ये डिलीवरी में थी और इसके बाद में बुध के दिन में सुदाई भी हुआ। इसका बाद में नहीं संभल सका, लास्ट में रात में हम ले आए, डबल ऑपरेशन से बचा हुआ। इसका बाद में दूसरा दिन ब्लड की ज़रूरत पड़ा। डॉक्टर साहब कुछ सहयोग किए, ब्लड चढ़ाए। इसका बाद में फिर मंगाहट हुआ दूसरा बोतल के। बहुत सा उपाय किए लेकिन नहीं हो सका। फिर लास्ट में अपने पंचायत के मुखिया जी के पास में गए। मुखिया जी जुलेखा खातून हैं, उनका पति नईम अंसारी हैं। उनके मुखिया जी के द्वारा हमको एक बोतल ब्लड के व्यवस्था हुआ। खुद अपने से वो दिए। वो खुद अपना ब्लड दिए? अपना ब्लड दिए आपको जी। अपना ब्लड दिए निकाल के। इसका बाद में फिर आन कर ब्लड चढ़ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि चुनाव के दौरान तो बहुत से जनप्रतिनिधि हों या प्रत्याशी हों बड़े बड़े वादे करते हैं कि जनता के लिए हम अगर चुनाव जीतेंगे तो घर तक पानी पहुंचा देंगे, तो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, या हमारा शरीर का एक एक बूंद जनता के लिए समर्पित होगा। लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। लेकिन आज बसडीहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नईम अंसारी जी ने ये साबित करके दिखा दिया, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारी बहू को तबीयत खराब हुआ, ब्लड को ज़रूरत पड़ा डिलीवरी के बाद, कुछ डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया। उसके बाद और ज़रूरत पड़ा तो हमने सारी जगहों पर भटका लेकिन नहीं हुआ। जब अपने मुखिया के पास गया, यानी नईम अंसारी जी के पास जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने अपना रक्तदान किया है, यानी खुद अपना शरीर का खून दिया है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या चढ़ रहा है वर्तमान में। कैमरामैन हम चाहें कि और नज़दीक करें। और ये जो हैं ये पेशेंट हैं और यह सही सलामत है। हम चाहेंगे कि इनसे हल्का कुछ बात करें। क्या नाम है आपका? शांति देवी। घर कहाँ हुआ? राजापुर का। आपको जो ब्लड चढ़ रहा है किसके द्वारा दिया गया है, आपको जानकारी है? मुखिया जी। मुखिया जी कौन है आपके पंचायत के? नईम अंसारी। नईम अंसारी जी खुद ब्लड दिए हैं? हाँ, खुद ब्लड दिए हैं। देखिए, ये पेशेंट हैं और इनका भी कहना है, और जानकारी है ये होश हवास में है, ऐसा नहीं कि बेहोश हैं। इनका भी कहना है कि नईम अंसारी जो मुखिया प्रतिनिधि हुए बसडीहा पंचायत के, उनके द्वारा दिया गया। अब हम बात करना चाहेंगे बसडीहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नईम अंसारी जी से। मुखिया जी, सबसे पहले आपको मेरे चैनल के तरफ से और मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसलिए कि बहुत हमने सुना, बहुत हमने रिपोर्टिंग किया, लेकिन लोगों ने नल जल योजना का पानी गरीबों तक के घर तक नहीं पहुंचाया, लेकिन आपने रक्तदान करके और खुद अपना ब्लड दिया और एक गरीब को जिंदगी बचाने का काम किया। इसके लिए पुनः मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी कि आप इस तरह के मैसेज जो लोगों तक देने का काम करते हैं, और इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुखिया जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान देखते हैं और जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो बहुत से जनता का आरोप लगता है मुखिया पे या मुखिया प्रतिनिधि पे कि मुखिया जी वादा किए थे कि हम चुनाव जीतेंगे तो आपको खून को भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम खून भी देंगे, लेकिन वहाँ तक पानी भी नहीं, नल जल योजना का पानी भी नहीं गरीबों के घर तक पहुँचता है। लेकिन आपने अपना ब्लड देकर और एक गरीब महिला जो महादलित समाज से आती है और ये
बता भी रही है, इनके ससुर साहब हैं और उन्होंने भी बताया। मुखिया जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिली है। मैं अपने पंचायत में एक घर हूँ और इन लोगों ने पूरे पंचायत में जो मान सम्मान हमको दिया, आज विगत 2001 से लगातार इन्होंने मान सम्मान दे करके हमें पद पे बनाए रखा है। लगातार मैं 2 बार से मुखिया भी हूँ और ये प्रेरणा मुझे इन लोगों से ही मिला है कि सेवा से बढ़ के इस धरती पे कुछ नहीं है। और मैं अक्सर, ये कोई नई बात नहीं है, मैं अक्सर इस तरह का ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा रहता हूँ। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है इस तरह का, तो मैं अपने या अपने साथियों के माध्यम से पहुँचाने का काम करता हूँ मदद। और मैं जानता हूँ कि अगर मेरे शरीर में जो पड़ा हुआ रक्त है, वो अगर इसका थोड़ा सा कतरा, थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी के जीवन दे सकता है, तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ और गौरव महसूस करता हूँ कि मुझे इस तरह का कार्य करने का मौका मिला। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको इस तरह का मौका मिलता है। और ऐसे विषम परिस्थिति में जब कोई किसी का साथ नहीं देता है, तो मुझे याद करते हैं और लोगों को आवाज़ पर मैं प्रयास करता हूँ कि खरा उतरूँ। और ये प्रेरणा इन लोगों ही से मिला है, क्योंकि मैं अपने आप को कभी एक मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि के रूप में साबित नहीं किया हूँ। मैं एक सेवक के रूप में जनता को सेवा करता हूँ। अपने पंचायत ही में नहीं, जिला स्तर पर भी मैं इस तरह का कार्य करते रहता हूँ। ये थे बसडीहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा हम ज़रूरतमंद लोगों को सेवा करते हैं, चाहे रक्त का मामला हो या किसी तरह का सहयोग हो। अब चुनाव का भी बिगुल बज चुका है, इनसे थोड़ा हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जिनके पेशेंट की ये परिजन है, क्या नाम बताए थे आप? सुदर्शन राम नाम है। सुदर्शन जी, अब चुनाव का भी समय आ चुका है। आपके लिए मुखिया जी ने जो कहा जाता है कि रक्तदान जीवन दान, रक्तदान दिया और किसी को ज़िंदगी बचाने का काम किया, जो आपकी पेशेंट भी बोल रही हैं सही सलामत हैं। इस बार चुनाव में क्या होगा? इस वर्ष चुनाव में इनका विजय रहेगा हमारे तरफ से, और भगवान से कामना करेंगे कि इनका हर समय विजय हो। गरीब को सेवा करेंगे और इसी तरह से चलते रहेगा, इनका कभी भी हार नहीं हो। हम यही भगवान से भी विनती करेंगे कि इनका सत्ता चलते रहे, कोई तरह की दिक्कत न हो। देखिए, जिनका परिजन है वो व्यक्ति थे जो कहा जाता है कि भगवान का बनाया हुआ मंदिर मानव होता है और जो मानव को पूजता है वही पुण्य के भागी बनता है। ये आज साबित कर दिए कि भगवान का बनाया हुआ मंदिर को हमने सहयोग करने का काम किया, जीवन बचाने का काम।